Welcome back to our channel. The topic is inflation. So let's we discuss. First, inflation क्या होता है? Increase in the price level or fall in the value of money are called inflation. Simply जो price level जो होता है prices में change हो जाते हैं. Okay, तो उससे increase हो जाते हैं price simply. तो जिससे क्या होता है money की जो value है वो decrease हो जाती है. उसको हम कहते हैं inflation. Clear? तो inflation is the rise in general level of prices of a goods and services on country over a period of time. So simply general price level में जो increase होता है rise in price of goods and services उसको हम कहते हैं inflation. Clear? अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स की होती है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं और इनको काफ़ी बेसिस पे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल के बेसिस पर टू टाइप्स में जो डिवाइड है इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. ओपन इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन ड्यू टू मार्केट फोर्सेस डिमांड. जब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो इन्फ्लेशन हो जाती है, जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन. एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कौन सी होती है? वेयर राइजिंग प्राइस आर चेक्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट. जब जो प्राइस प्रॉपर गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, उसको चेक कर रही है प्राइसेस को, वहाँ पर जो है जब इन्फ्लेशन हो जाती है उसको हम कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन. तो पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं: वॉर टाइम, पोस्ट वॉर एंड पीस वॉर इन्फ्लेशन. तो वॉर टाइम इन्फ्लेशन, वॉर मीन्स जब वॉर लगती है एक कंट्री की दूसरी के साथ, इन ऑर्डर टू मीट द वॉर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ मनी. तो जब क्या होता है वॉर लगती है कंट्री की दूसरी कंट्री के, तब हमें बहुत सारे वेपन्स यूज़ करने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर स्पेंड करती है. उसी के कारण जो हमारी है डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है. ओके. पोस्ट वॉर क्या होता है? पोस्ट वॉर मीन्स वॉर जो हो गया उसके बाद वाली सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन होती है. इन ऑर्डर टू रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन डैमेज प्रॉपर्टी आफ्टर वॉर. जो वॉर के जो डैमेज हुआ वॉर में, उसको रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर करने में गवर्नमेंट स्पेंड करती है अमाउंट. तो उससे क्या होता है हमारी पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है. पीस वॉर इन्फ्लेशन कौन सी होगी? अंडर डेवलप्ड कंट्री नीड्स लार्ज रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सो गवर्नमेंट हैज़ टू रिसोर्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन. तो सिंपली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वहाँ पर जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट यूज़ करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करती है उसको डेवलप करने के लिए, हमारा जो कंट्री है उसका डेफिसिट फाइनेंसिंग को मीट करने के लिए, उस टाइम जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम कहते हैं पीस वॉर इन्फ्लेशन. क्लियर? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स जब हमारी कंट्री में डेफिसिट हो जाता है, गवर्नमेंट के बजट जो बनी है वो कम हो जाती है, तो उसको कम को जो है अच्छा करने के लिए, मीन्स पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नए नोट जो है उसको प्रिंट किया जाता है, उसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड ऑफ. स्पीड का बेसिस पर इन्फ्लेशन हमारे पास 4 टाइप की होती है: क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर. क्रीपिंग का क्या मीनिंग होता है? मीन्स रेंगना. ओके. तो जब रेंगती हुई मीन्स धीरे धीरे से बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं, बहुत ही स्लोली प्राइस बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं क्रीपिंग. वॉकिंग मीन्स जैसे थोड़ा सा चलना, क्रीपिंग से थोड़ा सा तेज. ओके. व्हेन प्राइस बिकम इंटेंस एंड क्वांटम इन्फ्लेशन, जैसे 3 to 8% में हो गया प्राइस राइज हो गया, ऐसे. क्लियर? रनिंग मीन्स वॉकिंग से ज़्यादा. क्रीपिंग जो वॉकिंग था वो क्रीपिंग से ज़्यादा था, रनिंग वॉकिंग से ज़्यादा. रनिंग मीन्स जोर से मीन्स भागना. ओके. रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस, वेरी शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंज आना. हाइपर इन्फ्लेशन क्या आंसर होगी? सिचुएशन में प्राइस राइज अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रेट में जो है इन्फ्लेशन हो जाती है, प्राइस राइज हो जाते हैं. अब हम स्कोप के बेस पर बात कर लेते हैं, तो वो 2 टाइप की होती है: सेक्टरल एंड कॉम्प्रहेंसिव. सेक्टरल मीन्स क्या होता है? इन्फ्लेशन इफेक्ट ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट, जब एक कंट्री के पर्टिकुलर पार्ट में ही, मीन्स जहाँ फिर कवर 2 और मोर, सिर्फ 2, जहाँ कोई 1 कॉमोडिटी के ऊपर ही प्राइस राइज हुए, प्राइस इंक्रीज हुए, जहाँ फिर कंट्री के सिर्फ इसी पार्ट में प्राइस इंक्रीज हुए, इन्फ्लेशन हुई, उसको हम कहते हैं सेक्टरल. ओके. इसमें क्या होता है? बेसिकली सभी कुछ कवर नहीं किया जाता. क्लियर? एक पार्ट. कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होगा? उसके रिवर्स मीन्स एंटायर कंट्री.
और ऑल गुड्स, सभी गुड्स के प्राइस बढ़े और पूरी कंट्री में बढ़े। यहाँ पर क्या था, पूरी कंट्री में भी नहीं था और सभी गुड्स भी नहीं थी। क्लियर। अब हम बात कर लें नेक्स्ट ऑन द पर्पस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्राइस एंड प्राइस वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। तो वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कौन सी होती है? पावरफुल लेबर, जो लेबर्स होते हैं जो वो वेज लेते हैं, ओके, वो जब उनकी जो बार्गेनिंग पावर है बहुत अच्छी है तो वो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि हमारे जो वेजेस है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो जब इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं तो क्या होता है, वेजेस इंक्रीज़ हो गए बट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और वो तो मतलब बड़ी बड़ी है, ओके। उससे क्या होगा, जब वेजेस इंक्रीज़ हुए तो क्या उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो सेम रहने वाली है। तो इससे क्या होता है, वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉफिट इंड्यूसिव और मार्केट इन्फ्लेशन। मार्कअप इन्फ्लेशन क्या होता है, कंपनी में कार्टल, कंपनी जब फिक्स करती है ना अपना प्राइस, वो क्या करती है, एक तो अपनी जो कॉस्ट रखकर हुई और उसमें जो ह्यूज अपना ही मार्जिन जो है कि जितना परसेंट उन्हें प्रॉफिट चाहिए वो वाला ऐड कर देती है, उसको हम कहते हैं मार्कअप इन्फ्लेशन। क्लियर। नेक्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कौन सी होती है? डिमांड फुल इन्फ्लेशन होती है जो डिमांड के कारण जो है इन्फ्लेशन होती है। सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई। जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है गुड्स की, तो उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन सी है? ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह का। प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे इंक्रीज होती है, जैसे हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी, वेज रेट बढ़ गया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, टैक्स बढ़ गया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। तो उसी के कारण जो होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ की, कौन कौन से कारण होते हैं इन्फ्लेशन के। फर्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब इकॉनमी में हमारी मनी बढ़ जाती है, मनी बढ़ गई बट जो है मनी से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी बट सप्लाई तो उतनी है, ओके। तो गुड्स की सप्लाई तो उतनी है, मनी की सप्लाई बढ़ गई, गुड्स की सप्लाई सेम है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, नए नोट प्रिंट कर दिए गवर्नमेंट ने, बट फिर वही बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ी, तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीज इन वेजेस, सैलरी बढ़ गए, मनी सप्लाई बढ़ गई, तो फिर वही बात आ गई, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी की वैल्यूज़ कम हो गई, तो डिमांड तो उतनी रहेगी, तो उससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन होगी। और उसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइसेस। कभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो है प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाए, वो क्या करते हैं, वो अभी से सामान लेकर रख लेते हैं, तो उससे फिर डिमांड बढ़ जाती है उसी टाइम पर, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होती है। और अर्बनाइजेशन मीन्स कि लोग जो है अर्बन एरिया में ज़्यादा जाते हैं, तो अर्बनाइजेशन वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी अर्बन पीपल्स होते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, उसी के तरह की डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की, तो जिससे क्या आता है, इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाती है, बिकॉज सप्लाई उतनी ही होती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर। तो ये था ऑल ओवर अबाउट दी हमारे टाइप्स है जो इन्फ्लेशन की और जो हमारे कॉजेज़ हैं इन्फ्लेशन के। क्लियर। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।